ये हो गए थे, कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। हो गए थे सब। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, आप लोगों के मैं कमेंट नहीं पढ़। कमेंट मैंने की चौड़ाई है वो क्या होगी, बीटा टाइम रखते हुए। अगर यह चलिए तब तक इसका आंसर मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने किया वो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी, यदि क्या है सारी कंडीशन सेम रखते हुए, अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया, पानी में, तो उसकी जो फ्रिंज ब्रेथ है, फ्रिंज चौड़ाई है, वो क्या होगी, बीटा टाइम कितना 1/म्यू टाइम डिक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, विल बी डिक्रीज, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी और क्वेश्चन भी थे। चलिए ये बताना था आप लोगों को कौन सा रंग होगा। जिन लोगों का आया होगा 7000 एंगस्ट्रॉम आया होगा। ठीक है, कितना किसी का है 7000, कैसे आया ये देखिए। आपसे क्या क्या पूछा, डी दिया है, स्मॉल डी दिया है, कुछ मत पढ़िए, सीधा कैपिटल डी फ्रिंज ब्रेथ दिया है, तो बी इक्वल टू कितना होता है, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, सब चीज दे रखा है। यहाँ से सिंपली क्या निकाल दोगे, बीटा डी बाय कैपिटल डी इंटू लैम्डा। लैम्डा ही तो पूछा है कौन से रंग का प्रकाश होगा, वेवलेंथ से पता चल जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.1 10⁻³ किसी के ऐप में तो नहीं प्रॉब्लम आ रही ना। चलिए आई होप हो गया, रिजॉल्व हो गया। ठीक। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है, जो भी पूछ। स्क्रीन तो मेरे फोन में भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है, पर कुछ लोगों को दिख रहा है या नहीं। श्रद्धा, ठीक है, ठीक है। ज्योति, आप लेफ्ट करके एक बार दोबारा से रीस्टार्ट करके देखें, ठीक है, फोन ऑफ करके देन रीबूट करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी लोगों को भी दिख रहा है, किसी और को प्रॉब्लम, मेरे फोन में भी नहीं दिख रहा है, ट्यूटर हैज टर्न ऑफ देयर वीडियो, ऐसा लिखा आ रहा है, ट्यूटर ने अपना पे क्या है से सॉल्व कर लोगे, कितना है, डी क्या है, डी दिया है 10⁻³ एंड कैपिटल दे रखा 3, यहाँ से सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 कितना 3 10⁻⁻6 लैम्डा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320, तो कितना आ जाएगा 6.6, 6×18 0.66 आ रहा है, 0.66 10⁻, कितने बार चलते जाएगा, 10⁻⁻6, तो ऐसा आ रहा है 66 10⁻6। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है, 0.6666 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 666 10⁻10 हो जाएगा, 4 पॉइंट इधर आ गया पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 66, मतलब कितना, कितना लगभग 6 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा वेवलेंथ। तो आपको पता है व्हाइट लाइट का जो है, इसका कौन सा लाइट हो जाएगा, किसका लैम्डा आता है, व्हाइट लाइट का आपने देखा होगा, व्हाइट लाइट का जो विजिबल रीजन में होता है वो क्या होता है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है ना, ये तो होता है। तो ये 4000 सबसे कम वाले का रहा होगा, वॉयलेट वाले का रहा होगा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका रहा होगा, किसका रहा होगा, रेड वाले का। इसीलिए ये किसके नियर है, 7000 के नियर है। येलो एकदम बीच में होता है, एकदम अगर 3.5 होता तो क्या करते हैं आप, तो आप येलो लगा देते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इन क्वेश्चन, लास्ट टाइम क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, अब कहा था मैंने क्या हो जाएगा, अगर व्यतिकरण में फ्रिंज ब्रीथ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी मोर, अगर फ्रिंज ब्रीथ मोर है तो मोर देन द कोरेंट सोर्स आर, तो कोरेंट सोर्स क्या होगा, नजदीक होगा,
या फिर क्या होगा, टू क्लोज अपार्ट, इंक्लाइन एट अ सर्टेन एंगल, एंड इंक्लाइन क्या है, इंक्लाइन π/4। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताओ मुझे। कि आपके पास क्या है, फ्रिंज वृत्त की चौड़ाई कर दी गई, तो कोरेंट सोर्स कैसा होगा, बहुत नजदीक होगा। हुँ? तो आपको पता है फ्रिंज वृत्त का क्या होता है, बीटा इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है फ्रिंज वृत्त, लैम्डा डी इक्वल टू कितना, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, ये बढ़ा रहे हो, तो डी भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अगर बढ़ रहा है तो डी बढ़ रहा होगा। डी क्या है, ये है सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये डी है, ये है S1 और ये है S2। तो क्या हो रहा है कि अगर वृत्त की चौड़ाई बढ़ रही है, इसका मतलब डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और अगर आपके पास ये बढ़ रहा है तो ये स्मॉल डी क्या हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। तो कैसे आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। तो जितना बी बढ़ रहा होगा ये डी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो घट रहा होगा तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या आ रहे होंगे, पास में आ रहे होंगे। ठीक है, ये वाला डी। तो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी का ए है ये, किसी का आया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी कर लिए होंगे ऐसी उम्मीद है मुझे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको बताइए। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीजेस, स्लिट के बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, डी। देखो ये स्लिट है, S1 और S2, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगर कह रहे हैं कि अगर ये डी इंक्रीज हो रहा है कितने टाइम्स, डी जो इंक्रीज हो रहा है, द स्लिट सेपरेशन इंक्रीज 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। द फ्रिंज ब्रीथ में क्या फर्क पड़ेगा, तो फ्रिंज ब्रीथ क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं आप, फ्रिंज ब्रीथ क्या होता है, कितना होता है, लैम्डा डी कैपिटल टी। तो अगर ये ट्वाइस टाइम बढ़ा, ट्वाइस टाइम बढ़ा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बीटा जो है क्या हो जाएगा, 1/2 बीटा हो जाएगा, ए तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को समझ भी आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आ रहा है सबको समझ। हाँ ना तो कर दीजिए, नहीं तो मैं चलता रहूंगा ऐसे ही, आप लोग अगर जवाब नहीं देंगे तो। वो कितना समझ आ रहा है मैं भी तो चेक करूँ आप लोगों का। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड एंड slit is made 3 times. The breadth of fringes, breadth of fringes becomes half, same becomes 6 times, becomes 4 times। चलिए बताइए इसका, बताइए इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से।
अंकित संजवान सी ऑप्शन। बाकी लोगों का ये टाइमिंग आपको सुटेबल नहीं कर रही क्या? आप लोग इतने कम ऑनलाइन होता है? नहीं आप लोगों की दोनों स्लिट के बीच की दूरी यानी तो डी दे रखा है, वो कह रहे हैं कि डी क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। दोनों स्लिट के बीच की दूरी यानी स्लिट के बीच की दूरी कैसी हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। और कह रहे हैं जो डी है वो क्या हो जा रहा है, दुगुना हो रहा है, तिगुना हो जा रहा है डी के। बताइए फ्रिंज ब्रीथ क्या होगी? तो बीटा इक्वल टू कितना, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पर रखेंगे बीटा डैश क्या हो जाएगा, अगर डी कितना हो जाए, 3D हो जाए, और कितना हो जाए, ये कितना हो जाएगा, डी कितना हो रहा है, डी हाफ हो रहा है। तो ये ऊपर चले जाए तो कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा डी बाई डी। तो ये तो वही रहा बी डैश, ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम ऑफ बीटा। तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना हो गया। चलिए नाउ चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने आप लोगों को एक चीज बताया था कि अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन मीडियम में हो, इन मीडियम, तो क्या होता है, अगर मीडियम में है तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो बीटा डैश हो जाएगा, फ्रिंज ब्रेथ क्या हो जाएगी, ठीक है, फ्रिंज ब्रेथ कितनी हो जाएगी, बीटा डिक्रीजेस म्यू टाइम्स, कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है, म्यू टाइम्स। ठीक है, म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कल पढ़ा चुका हूं मैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी बीटा क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, फ्रिंज ब्रिज जो होती है डिक्रीज होती है अगर किसी मीडियम में डिक्रीजेस म्यू टाइम्स। ठीक है, अगर अब मैंने एक और चीज कल आप लोगों को समझाया था, जिन लोगों को नहीं समझाया था, किसी ने डाउट पूछा कि एंगुलर ब्रेथ के ऊपर, कि एंगुलर ब्रेथ क्या होती है। ठीक है, बेसिकली कि आपके पास ये दो स्लिट है, S1 और S2, इनके बीच का डिस्टेंस है डी, स्मॉल डी। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं इसकी, ये देखिए सेंट्रल कैसा बनता है, सेंट्रल कैसा होता है, मैक्सिमा होता है ना, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, बिल्कुल मैक्सिमा होता है। तो अगर मैं यहां से इसकी ब्रीथ देखू, ये इस फ्रिंज की जो ब्रीथ है, जो ये आपके पास कल मैं ऐसे बना रहा था आपके पास, कैसे, ऐसे ऐसे बना रहा था ना सेंट्रल वाला, ऐसे ही तो बना रहा था। तो इसकी जो ब्रीथ होगी वो एक एंगल बना रही है, एंगल क्रिएट कर रही है थीटा। और ये कितना था, ये फ्रिंज ब्रीथ ही तो था, कितना था, फ्रिंज ब्रीथ ही तो था, लैम्डा डी इक्वल टू कितना, डी अपॉन बीटा, यही तो था। ठीक है, फ्रिंज। अब ये जो डिस्टेंस ली जाती थी, लगभग ये किसके इक्वल ली जा रही है, जितना स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस। तो आपने कहा था जो थीटा होगा वो कितना होगा, बीटा अपॉन कैपिटल डी। यानी अगर मैं बीटा की वैल्यू रखूं यहां से, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और कैपिटल डी, तो यानी जो थीटा आ रहा है आपके पास, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डी आता है। क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या होता है, सेपरेशन होता है दो स्लिट के बीच। ठीक है, डी पर डिपेंड नहीं करता, इस डी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब आपसे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि ये और ज्यादा क्लियर हो। क्वेश्चन है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लैम्डा दे रखा है कितना, जो सोर्स दे रखा है वो दे रखा है इतना एंगस्ट्रॉम, एंड डी दे रखा है आपके पास, एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस कैन ऑब्टेन स्क्रीन इज, कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है आपके पास 0.2 डिग्री, और म्यू दे रखा है आपके पास कितना, 4/3। ठीक है, ठीक है, आपको कहा गया इफ होल एक्सपेरिमेंट, होल एक्सपेरिमेंट, होल एक्सपेरिमेंट इमर्ज इन वाटर, इमर्ज इन वाटर, अगर वाटर में रख दिया गया,
तो बताइए एंगुलर फ्रिंज ब्रिथ बताइए, एंगुलर फ्रिंज ब्रिथ बताइए, एंगुलर फ्रिंज ब्रिथ बताइए आप, अगर उसको वाटर में मर्ज किया जाए। तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराता हूँ। अब सिंपल सा यहाँ पे देखिए, सिंपल है। कैसे है देखिए, आपने पढ़ा ये क्या होता है, लैम्डा बाई डी एंगुलर फ्रिंज ब्रिथ, ये कितना दे रखा है 0.2 डिग्री। अब कह रहे हैं कि वाटर में किया गया, तो आपसे पूछा गया ये, इसका मतलब क्या होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, आप कहोगे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कितना था, बीटा डैश बाई डी, यही तो होगा। अब बीटा डैश क्या हो जाता है जब वाटर में इमर्ज किया जाए, थीटा डैश इक्वल टू कितना, कितना हो जाता है बीटा डैश, बीटा डैश जब उसको वाटर में, तो कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाती है फ्रिंज विथ, म्यू टाइम, ये हो गया। अब यहां से अगर मैं म्यू की वैल्यू रखता हूँ, बीटा की वैल्यू रख देता हूँ, तो बीटा की वैल्यू क्या आती है आपके पास, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू, ठीक है, और डी और स्मॉल डी, ये क्या है आपके पास बीटा की वैल्यू। बीटा तो जानते हैं सब लोग, कितना होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से थीटा डैश कितना आ जाएगा, डी से डी कैंसर, तो लैम्डा अपॉन कितना म्यू स्मॉल डी कैपिटल से। अब ये दे रखा कितना, कितना दे रखा, यानी अगर मैं यहाँ से रखूँ, इसकी वैल्यू फिर से रख देता हूँ, कितना है, कितना होगा थीटा डैश इक्वल टू, ये थीटा कहाँ से देखा हमने, यहाँ से देखा, डिवाइड बाई म्यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 डिग्री, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3। तो थीटा डैश आ रहा है आपके पास, वो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 × 0.2 डिवाइड बाई 4, कितना आंसर आ जाएगा 0.15 एंगस्ट्रॉम। आसान था, मतलब ये चीजें सारी अगर हट जाए, ठीक है, ये सारी चीजें हट जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये सारी चीजें हट जाए अगर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग, मैक्सिमम, मैक्सिमम, चलिए मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंज, नंबर ऑफ फ्रेंजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंजेस। बैकग्राउंड ठीक है, आप लोगों को ठीक दिख रहा है, आप लोगों को ठीक दिख रहा है। तो क्या है, हम कह रहे हैं कि बेसिकली कि आपके पास क्या है, दो सोर्स है, दो स्लिट है, S1 और S2, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है, ये स्क्रीन पर है, आप ये स्क्रीन है, तो आपको मालूम है कि अगर यहाँ से लाइट, वाइट ठीक था सर, ये ठीक नहीं, देखिए दरअसल इसमें कलर थोड़ा अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर रेज आ रही है, वाइट करना है तो वाइट कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है फ्रिंज जो बन रही होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा बन रही होगी, फिर मिनिमा बन रही होगी, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, ऐसा बन रहा होगा। तो आप बोलोगे कितनी फ्रिंज बनेगी, मान लीजिए ये n इक्वल टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग थी, ये n इक्वल टू 1 के क्रॉसपॉन्डिंग थी, ये n इक्वल टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग थी, व्हाइट ठीक था तो चेंज कर दूं, या ब्लैक ठीक है, हम्म,
ठीक है, ये वाइट कर दूं? चलिए ओके। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब आप बोलोगे कि कितनी फ्रिंज ब्रीथ बनेगी, आपने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी बनेगी। ये तो ठीक है कि लाइट गई, स्क्रीन पर बना, और थोड़ा सा नहीं, मैनेज नहीं करना। अगर आपको परफेक्ट है then मुझे क्या करने में जा रहा है, मेरे को यहाँ से चेंज करना है, 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, हाँ, चलिए। तो हम कहाँ पे थे कि लाइट आई, स्क्रीन पर इंटरफेरेंस हुआ, तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज बनेगी, आपके दिमाग में तो कितनी फ्रिंजेस बनेगी स्क्रीन पर, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी मैक्सिमम। ठीक है, कितनी? देखिए, लाइट यहां से आई, यहां पर इंटरफेरेंस हुआ, फ्रिंजेस बनी, डार्क डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। अब कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी, वो हमसे पूछा जा सकता है। तो कितनी बनती है, अगर हम फोर मैक्सिमा की बात करते हैं, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? फोर मैक्सिमा, मैक्सिमा की क्या कंडीशन थी? आपने कल पढ़ा कि जिसके लिए पाथ रेफरेंस कितना था, एन लैम्डा था, वो मैक्सिमा की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर जो पाथ रेफरेंस आता है कितना रहता है? डी साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर मैं डी साइन थीटा रखता हूँ, तो कितना लगेगा? एन लैम्डा। अब एक बात बताइए मुझे, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जहां पर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिले? तो 90 पे क्या मिल रही है? मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन 90 कितना होता है? 1 लैम्डा। यहां से अगर मैं एन की वैल्यू निकालू तो कितने आ जाएगी? डी अपॉन लैम्डा। डी क्या है? डी आपको पता है, दो स्लिट के बीच का सेपरेशन। अब अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करता हूं। टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस में क्या होगा? देखो, अगर मैं सेंटर को 0 मानूं, तो देखिए, तो मान लीजिए एन नीचे भी है, एन ये एन इक्वल टू 2 के लिए है, तो वैसे ही देखिए, जीरो, एक तो जीरो वाला हो गया, सेंटर वाला हो गया, ऐसे ही ऊपर कितनी फ्रिंजेस बन सकती हैं इस जीरो के ऊपर? N1, N2, N3, N4, कितनी बन सकती है? N बन सकती है, बन सकती है। वैसे ही नीचे भी क्या बन जाएगी? सेंटर के नीचे N फ्रिंजेस बनेगी, तो N प्लस N कितना होगा? 2N। एक खुद ये सेंटर वाला कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, तो अब ये देखिए, 2N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D अपॉन लैम्डा +1। इतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस होगी। अब ये देखिए, इसको एक चीज नोट रखिए यहाँ पर, अगर डी बाई लैम्डा की वैल्यू ऐसी आती है, लेट सपोज 3.8 आया, तो इसको कितना लेंगे? 3 लेंगे, 4 नहीं। इंटीजर वैल्यू नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, नोट रखना है, इसमें इंटीजर वैल्यू नहीं। मान लीजिए डी डी आपके पास लेट सपोज बोला कि D2 है और ये 3 है, या फिर ये बोला ये 3 है, तो आपने क्या कहा? ये कितना है? 0.6। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। क्या है? 1/3 वाला लिख देते हैं, या फिर हम कितना ले लें? और 3/2 वाला ले लेते हैं। अगर ऐसा है, 3/2 कितना है? 1.5। तो इसको कितना लेंगे? 1 लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं लेनी, इंटीजर में नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि 2 के आसपास है, जैसे यहाँ 3.8 था तो हम 4 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। ऐसा बना नहीं एग्जाम में क्वेश्चन, और अगर कभी बनेगा, इनकी वैल्यू अगर इंटीजर आ गई तो आपको इंटीजर नहीं लेनी है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस। चलिए, अगर नोट कर लिया तो क्वेश्चन लिखिए, the maximum the maximum number of possible inter interference for slit slit separation
इक्वल टू ट्वाइस दी wavelength, the wavelength, ठीक है, ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। तो ए है इन्फिनिटी, बी है 5, सी है 3 एंड डी है 0। ठीक है, चलिए बताइए, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस, कितने मैक्सिमम पॉसिबल होंगे इंटरफेरेंस फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ कि बता रखे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरफेरेंस कितने होंगे अगर स्लिट के बीच का सेपरेशन वेवलेंथ के दुगुने है। ठीक है, तो यानी आपको जो सॉल्यूशन में वो दे रखा कि वेवलेंथ का क्या है, दुगुना है। तो यानी एक चीज पढ़ा था आपने कि एन इक्वल टू कितना पढ़ा था पीछे लास्ट स्लाइड में, डी बाई लैम्डा। तो डी की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा दे रखी है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। अब आपने उन्होंने पढ़ा होगा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएगी, तो आपने पढ़ा था 2n+1। तो 2n की वैल्यू कितनी है, 2+1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिन लोगों के आ रहे हैं। हो गया सबका, तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग, ऑप्टिकल पाथ। जो लोग लास्ट टाइम पढ़े होंगे तो एकदम डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को, क्वेश्चन भी सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा होगा तो आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि इस बार कुछ नया चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, देखिए जो पॉसिबिलिटी लास्ट टाइम थी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की वो हो गई, इस बार तो नई पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपसे आपसे पूछा जा सकता है ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं लेट सपोज मेरे पास ये कोई चैम्बर है, ठीक है, और इससे यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एस है, इस चैम्बर, और ये इस चैम्बर के अंदर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम जानते हैं आप, निर्वात, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, निर्वात बोलते हैं। कह रहे हैं कि इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट सी तो होगी। अब एक फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा तो होगा सब लोगों ने। तो यहां से टाइम की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। इस एस को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, या ज्योमेट्रिकल पाथ बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल पाथ। अगर मैं एक और चैम्बर बनाता हूं पर अब इसके अंदर कुछ मीडियम है, मान लीजिए मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये डिस्टेंस मैंने सेम रखा। अब इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो अब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, वी इक्वल टू कितना, ये हो जाएगी सी अपॉन म्यू। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम की बात हो रही है, कोई मीडियम है, अब वैक्यूम नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी जो स्पीड हो रही है लाइट की, जो सॉरी लाइट की स्पीड हो रही है इस केस में, वो पहले के कंपैरिजन में स्लो है, 1/μ टाइम्स डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ लाइट स्पीड से जा रही है, यहाँ थोड़ी स्लो हो रही है। क्या हो रही है, स्लो हो रही है।
तो अब मैं अगर टाइम निकालू, टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन वी, और वी की वैल्यू यहां पर रखूंगा तो कितना, ये आ जाएगी वी की वैल्यू, यानी आ जाएगा एस म्यू बाई सी। तो क्या कहा गया कि देखिए स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड तो वही रहेगी, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ के आ रखे हैं कि लाइट की स्पीड तो सी रहेगी, पर इसकी स्पीड देखिए डिस्टेंस भी अलग अलग नहीं है, लाइट इसके अंदर स्लोली मूव कर रही है, डिस्टेंस भी सेम है, ऐसा तो नहीं है डिस्टेंस अलग है। तो इस चीज को बोला गया था, ये जो एस यू म्यू है, इसको बोला गया था ऑप्टिकल पाथ। क्या बोला गया था, ऑप्टिकल पाथ। क्या बोला, लाइट तो सेम स्पीड से जाएगी लेकिन ये पाथ ज्यादा होगा, तो इस पाथ को क्या बोला गया था, इसको बोला गया था ऑप्टिकल पाथ। ये समझ गए बात को, इसको क्या बोला गया, ऑप्टिकल पाथ। यहां पर लाइट को ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लग रहा क्योंकि ये ऑप्टिकल पाथ है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि स्पीड ऑफ लाइट घट गई, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट तो हमने एक ही पढ़ी है, सी, तो इसको हम सी रहने देते हैं, लेकिन ये म्यू ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है, ये ऐड हो जाएगी, म्यू टाइम्स हो जाएगी, इसका मतलब लाइट को एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ा, इस पाथ को क्या बोला, ऑप्टिकल पाथ। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हम्म? खाना तो कर दीजिए। हाँ ठीक है ना, मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड में ओपन करूँ। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ स्लिट। क्या कहा गया कि, या इंट्रोड्यूस लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन तो नहीं, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस अ स्लैब ऑफ स्लैब इन फ्रंट ऑफ द स्लिट। देखिए क्या था बेसिकली, ये आपके पास स्लिट S1 है और ये स्लिट S2, ठीक है, ये स्क्रीन है, तो क्या कहा गया, यहां से कोई मोनोक्रोमेटिक रे आ रही है, और ये, और यहां से एक मोनोक्रोमेटिक रे आ रही है, स्पीड पॉइंट पर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिला स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि अगर हमने एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ एक क्या कर दिया, कांच का एक ग्लास यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, टी दे रखी है। बताइए फ्रिंज ब्रीथ में क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंज ब्रीथ में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे पूछा जाता है, फ्रिंज ब्रीथ में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जाता है बेसिकली, तो आपसे पूछा जाता है फ्रिंज में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब क्या है आपके पास, अगर अगर ये स्लैब नहीं था पहले, जब ये स्लैब नहीं था तो पाथ डिफरेंस कितना था, S2P माइनस S1P। पहले दिन भी मैंने कल भी ये बताया था आप लोगों को, ये किसके इक्वल आ जाता था, वाई डी अपॉन कैपिटल डी, आ गया था ये। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल पाथ की, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब आपने स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप कहोगे कि जो S1, चलिए मैं इसको स्टार कर देता हूँ, P, ये क्या हो जाएगा, पहले तो S1P था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एक तो ये S1P, टी मोटाई की एक क्या है आपके पास, स्लैब है, और प्लस कितना, म्यू टाइम्स, कितना हो रहा है, इतना पाथ एक्स्ट्रा ले रहा है,
तो ये नहीं, और S2 स्टार P ये किसके इक्वल हो जाएगा, S2P के, क्योंकि इस पे तो कुछ चीज नहीं रखी हमने। बस यहां पर क्या हो जाएगा, ये टी थिकनेस की जो स्लैब थी वो माइनस हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगी, और ये म्यू टाइम्स इतने का पाथ डिफरेंस क्या करेगा, ये क्रिएट कर रही होगी कौन, अरे ग्लास स्लैब भी तो एक पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगी, वो इतना था। तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं, S स्टार P माइनस S1 स्टार P, तो कितना आ रहा होगा, S2P माइनस S1P प्लस T माइनस म्यू टी। तो ये तो सेम है, ऊपर से यहां से ले लिया हमने, कितना आया था ये आया वाई डी बाई कैपिटल डी माइनस कितना म्यू वन, देखो टी दोनों में से कॉमन लिया माइनस, तो जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ा वो ये था, कितना ये, यानी आपके पास आप कहोगे कि जो फ्रिंज शिफ्ट हुई, आप बोलोगे कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई, ये तो पहले फ्रिंज हुई थी, अब कितनी शिफ्ट हुई, इतनी शिफ्ट हुई, फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई, तो आपने कहा फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज शिफ्ट कितनी है, ऑब्वियसली बात, तो फ्रिंज वहां पे तो नहीं रहेगी, शिफ्ट होगी, कहां पर शिफ्ट होगी, अब देखिए आप पढ़ते थे कितना, पाथ डिफरेंस कितना पढ़ते थे, वाई डी बाई डी, यही तो पढ़ते थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पाथ आ गया वो कितना आया, ये कितना माइनस म्यू वन टी, इतना एक्स्ट्रा पाथ आ गया, कितना, इतना एक्स्ट्रा पाथ आ गया। अगर मैं वहीं पर बात करूं इसकी, मैक्सिमा की बात कर लेता हूं, मैक्सिमा की बात कर लेता हूं, फोर मैक्सिमा, मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमा की कंडीशन में क्या पढ़ता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, यही तो पढ़ते थे। अब डेल्टा एक्स की जगह अगर मैं ये सब रखूं यहाँ पर, डेल्टा वाई डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस वन टी इक्वल टू एन लैम्डा, अब यहां से y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, देखिए एन डी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी प्लस कितना आ जाएगा म्यू माइनस वन टी डी बाय स्मॉल डी, यही आ जाएगा। यानी ये जो फ्रिंज था, अगर आप पीछे पढ़े होंगे, आपने एक चीज पढ़ा होगा पीछे क्लास में, कि जो y था ये इतना ही आ रहा था, एन लैम्डा डी बाई डी, ये तो, बस एक्स्ट्रा टर्म क्या है आपके पास, एक्स्ट्रा टर्म आया ये स्लैब को लगाने से, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ गया ये टर्म, ठीक है, क्या आ गया, एक्स्ट्रा टर्म आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा आ गया, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने, अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, यहां तक नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ू, आई थिंक अब आगे बढ़ना चाहिए मुझे। अब देखो यहाँ जो ये y आया आपके पास वो कितना आया, ये आया एन लैम्डा डी बाई डी, इतना तो पहले से आ रहा है, फर्स्ट डे से आपने देखा होगा, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया प्लस म्यू माइनस वन लैम्डा डी बाय म्यू माइनस वन, बेसिकली बाकी तो सेम है दोनों तरफ। तो आप कह रहे हो कि जो जितनी भी फ्रिंज होगी आप लिख सकते हैं सारी फ्रिंजेस, सारी, आप बोलोगे सारी फ्रिंजेस ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, क्या होगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, कैसी होगी, अब मतलब समझो क्या आया, दोनों में क्या डिफरेंस आया, ये डिफरेंस ये आया कि अगर आपके पास, यहाँ पे देखिए जब तक तो ग्लास स्लैब नहीं थी तो नॉर्मल ओरिजिन पे सेंटर पे यहाँ पर बन रहा होगा, यहाँ पर ब्राइट बन रहा होगा, फिर डार्क बन रहा होगा, ब्राइट बन रहा होगा, फिर डार्क बन रहा होगा, यहाँ पर भी डार्क ब्राइट ऐसा कुछ बन रहा होगा, पर जैसे ही आपने ये कर दिया तो अब जो फ्रिंज बनेगी वो क्या है, यहां पे ना बन के क्या हो जाएगी, यहां पे ना बन के थोड़ी शिफ्ट होगी, अब ऊपर की तरफ जाएगी, और ये भी शिफ्ट होगा, फिर सारे शिफ्ट होंगे, तो सारी फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अगर आपसे पूछा जाए सेंटर वाली कितनी शिफ्ट होगी, और ये सारी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, सारी फ्रिंजेस कितने टाइम, वन माइनस में। अब अगर आपसे पूछा है सेंटर वाली कितनी शिफ्ट होगी, ये पूछा जाता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है बस,
सेंट्रल वाली कितनी शिफ्ट होगी? सेंट्रल वाली ब्राइट फ्रिंज एलवेज ब्राइट बनती है, वैसे कितनी शिफ्ट होगी? कितनी शिफ्ट होगी? तो कितनी शिफ्ट होगी अभी देखते हैं। एन की सेंटर के लिए एन 0 आता था, तो यहां पर y इक्वल टू कितना आ गया? म्यू माइनस 1, सॉरी ये लैम्डा नहीं टी होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे टी होगा, इसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा, ये टी होगा, टी टी मतलब थिकनेस, टी डी बाय लैम्डा, ठीक है, टी डी बाय सॉरी टी बाई डी स्मॉल डी, इतनी शिफ्ट होगी। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। इससे पहले जो बताया लॉजिक था, ये आपको ध्यान रखना है, कैसे शिफ्ट होगी ऊपर की ओर, सेंटर वाली कितनी शिफ्ट होगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, कितना म्यू माइनस टी, टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। बाकी डी तो जानते हैं आप, इनके बीच का डिस्टेंस, और ये कैपिटल डी जानते हैं इनके स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना, सेंटर वाली कितनी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फ्रिंज ब्रीथ नोट करके और लिखोगे, फ्रिंज ब्रीथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिंज ब्रीथ, फ्रिंज ब्रीथ मतलब फ्रिंज, अरे अगर ये ऊपर खिसका तो इसका अगला वाला भी तो ऊपर खिसकेगा ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो वही रहेगा, तो बीटा क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है, बट फ्रिंज ब्रीथ क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। क्लियर इतनी कहानी, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखना आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड डिवीजन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हेडिंग लगा सकते हैं कल जब मैं पूछूंगा तो आपसे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय एम्पलीट्यूड डिवीजन, एम्पलीट्यूड डिवीजन, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये होगा। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें न्यूटन रिंग, क्या पढ़ेंगे, न्यूटन रिंग, और थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें माइकलसन, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, ये तीन चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है, कल के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है, क्लियर है सबको? चलिए ठीक, थैंक यू, डाउट तो नहीं?